श्री गरुड़ जी महाराज की जय। देखिए, अब जो अध्याय है उसमें मरते समय और मरने के बाद संतान को क्या करना चाहिए, जिसका पिता मरने वाला हो, माता जी मरने वाले हों, इनको क्या करना चाहिए, वो मरते समय का कर्तव्य इसमें बताया जाएगा। आप प्रेम से श्रवण करें। तो गरुड़ उवाच आमुष्मि किं क्रिया सर्वां वद सुकृती नाम मम कर्तव्या सा यथ पुत्रेस्तथा च कथय प्रभो। श्री भगवान उवाच साधु पृष्ठं त्वया तार्क्ष्यमानुषाणां हिताय वे धार्मिकार्हं च यत्कृत्यं तत्सर्वं कथयामि ते। यह सुनकर गरुड़ बोले, हे प्रभु, पुण्यात्मा की अंत समय की सब क्रियाएं अंतकालिक दानादि पुत्र के कर्तव्य मुझे पूरे विधान से सुनाइए। श्री भगवान बोले, तुमने उत्तम प्रश्न किया है, यह लोक हित कर हैं। अब सुनो, अंत समय का कर्तव्य कहता हूँ। सुकृति वार्ध के दृष्ट्वा शरीरम व्याधि संयुतम प्रति कुलान ग्रहाश्चैव प्राणघोषस्याचाति श्रुतम तदा स्वमरणं ज्ञात्वा निर्भय स्याद तंद्रितः अज्ञातताप पापानां प्रायश्चित्तं समाचरेत। पुण्यात्मा पुरुष वृद्ध हो, देखे कि शरीर को कोई रोग लगा है एवं घर के स्त्री पुत्र आदि सब मनमानी करते हैं, कोई आज्ञा पालन नहीं करता, कानों में उंगलियां देने से भीतर का प्राणघोष शब्द सुनने में नहीं आता, तब समझ ले कि 6 महीने में मृत्यु होगी। अर्थात हमारी उंगलियां जो है दोनों कानों में कट्ठी डाल देंगे, डालने के बाद हमको घुर घुर की आवाज़ सुनाई देती हैं। अगर वो सुनना बंद हो जाए तो सोच लो कि अब हम 6 महीने के अंदर मर जाएंगे। ऐसे अपनी मृत्यु को जान निर्भय होकर अपने जाने अनजाने सभी पापों का प्रायश्चित करें। यदा स्यादातुरः कालस्तदा स्नानं समारभेत पूजनं कराये विष्णोः शालग्राम स्वरूपिणः अर्चयेद् गन्धपुष्पैश्च कुङ्कुमैस्तुलसीदलैः धूपैर्दीपैश्च नैवेद्यैर्वहुभिः मोदकादिभिः। करते करते जब अंत समय निकट हो तो स्नान कर श्री शालग्राम विष्णु का पूजन करे। चंदन तिलक गंध पुष्प कुमकुम तुलसी दल धूप दीप नैवेद्यों मिष्ठान्न आदि मोदकों द्वारा पूजन करे। दत्वा च दक्षिणां विप्रा नैवेद्यादेव भोजयेत अष्टाक्षरं जपेन्मन्त्रं द्वादशाक्षरमेव च संस्मरेन् शृणुयाच्चैव विष्णोर्नाम शिवस्य च हरेर्नाम हरेत् पाप नृणां श्रवण गोचरम। ब्राह्मणों को दक्षिणादेव ने भोजन करावे और स्वयं अष्टाक्षर मंत्र तथा द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करे। विष्णु एवं शिव के नाम का स्मरण करे, औरों से भी सुने। कानों में पड़ा हुआ हरि नाम पाप हर लेता है। रोगिणोत्तिकमासाद्य शोचनीयं न बान्धवेह स्मरणीयं पवित्र में नाम ध्येयं हुर्मुहुः। मत्स्यः कुर्मो वराहश्च नरसिंहश्च वामनः रामो रामश्च कृष्णश्च बुद्धः कल्की तथैव च। मृत्युगामी के पास बांधवों को शोक करना या रोना नहीं चाहिए। मेरे पवित्र नामों का बार बार स्मरण करावे तथा भगवान के स्वरूप का ध्यान करावे। अवतारों के नाम मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्की, ये 10 नामों का स्मरण जो है करना चाहिए। इससे पापों से मुक्त होकर अंत में सद्गति की प्राप्ति होती है। एतानि 10 नामानि स्मर्तव्यानि सदा बुद्धेः समीपे रोगिणो ब्रूयुर्वान्धवास्ते प्रकीर्तिता कृष्णेति मंगलनाम यस्य वाची प्रवर्तते तस्य भस्मी भवन्त्याशु महापातक कोट्यः। भगवान के ये 10 नाम बंधुजन अंतिम समय वाले को बार बार सुनाए, वही सच्चे बंधु हैं। श्री कृष्ण नाम जिसकी वाणी पर है, उसके ब्रह्म इत्यादि करोड़ों महापाप शीघ्र ही जलकर भस्म हो जाते हैं। म्रियमाणो हरे नाम घृणन् पुत्रो अपचारितम अजामिलोप्यगाद्धाम किं पुनः गद्दाया गुणन् घृणन् हरिर्हरति पापानि दुष्ट चित्तरपि स्मृतः अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव ही पावकः। देखिए,
मरते समय पुत्र नाम नारायण का लेने वाले अजामिल जैसे पापी का उद्धार हो गया, तो जो श्रद्धा से भगवान का नाम ग्रहण करे उनके उद्धार में क्या संदेह है। अंत समय में अजामिल ने अपने पुत्र को बुलाया नारायण नारायण, तो भगवान का नाम स्मरण होने के कारण से वो मोक्ष को प्राप्त हो गया। परंतु पूर्व के लोग तो ये सोचकर अपने पुत्रों का नाम भगवान के नाम पर रखते थे, परंतु अब डोली ने डोगी ने पता नहीं क्या नाम रखते हैं, चिंटू न पिंटू न खट्टू न मिट्टू न चिट्टू न, तो उससे पता चलता है चिंटू कुत्ते का नाम भी रखा हुआ है और चिंटू लड़के का नाम भी रखा हुआ है। अब चिंटू को बुला रहे हैं तो पता नहीं वो कुत्ते को बुला रहे हैं कि उस बच्चे को बुला रहे हैं मिंटू पिंटू। ये कोई नाम नहीं होते हैं, ये जो है आधुनिकता में जाते जाते जो है लोग मतलब अपने शास्त्रीय नामों को भूलते जा रहे हैं। पूर्व में हम शास्त्रीय नाम इसलिए रखते थे कि हम रामचंद्र लिखते थे, राजा राम लिखते थे, ताकि हम मरते समय उस राजा राम का ध्यान करते करते मरें तो भगवान राम का नाम स्वयं आ जाएगा, रामचंद्र तो रामचंद्र का नाम स्वयं आ जाएगा। इसलिए नाम जो है शास्त्रीय रखे जाते थे, भगवान के नाम पर रखे जाते थे। परंतु अब चूंकि हमें स्वर्ग नहीं जाना है, हम तो प्रेत भूत बन के दौड़ते फिरें, इसलिए अपने बच्चे का नाम भी चिंटून मिंटून खिंटून पिंटून ये रखा जाता है ताकि हम प्रेत बन के जो है घूमते रहें। ऐसे नाम निकलवाने मेरे पास भी आते हैं तो कहते हैं पंडित जी लेटेस्ट नाम बताना, तो उनको लेटेस्ट नाम बता दिया। पंडित जी थोड़ा और लेटेस्ट नाम बताना, उनको थोड़ा और लेटेस्ट नाम बता दिया। पंडित जी थोड़ा और लेटेस्ट नाम बताना, उनको थोड़ा और लेटेस्ट नाम बता दिया। पंडित जी थोड़ा और लेटेस्ट नाम बताओ ना, ये तो पुराना लगता है। मैंने कहा भैया सब छोड़ो और डेविड रख दो। अरे वो मुस्कुराने लग गए, बोले ये कोई डेविड नाम, तो भाई बहुत लेटेस्ट नाम डेविड है। तो इस प्रकार जो है आजकल लेटेस्ट के चक्कर में सब हम अपने शास्त्रों को बिगाड़ते जा रहे हैं। लड़कियां भी लेटेस्ट बनती जा रही है, कंधे ज्यादा से ज्यादा कंधे दिखाना है, ज्यादा से ज्यादा जो पैजामा ऊपर चढ़ता जा रहा है। हमारे एक वो उसमें नाटक में चल रहा था, उससे पूछा कि भाई ये तू ऐसे कपड़े ऐसे क्यों पहन के आई है तेरे, और अच्छे नहीं थे क्या? बोले इसको पहली बार धोया तो घुटने पर आ गया, दूसरी बार धोया तो जंघाओं पे आ गया। तो उसने कहा मजाक में भाई अब तीसरी बार मत धोना। तो देखिए हम कपड़े कहने का अर्थ ये है कि कितने संकड़े पहनते जा रहे हैं। कपड़े इज्जत ढकने के लिए होते हैं, न कि हमारे शो दिखाने के लिए होते हैं। तो देखिए आगे चलते हैं। भगवान के 10 नाम बंधुजन अंतिम समय वाले को बार बार सुनाए वही सच्चे बंधु हैं। श्री कृष्ण नाम जिसकी वाणी पर हैं उसके ब्रह्म हत्या आदि करोड़ों पाप शीघ्र ही जलकर भस्म हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार अनजाने में आग का अंगारा छूने पर भी वो हाथ को जला डालता है, उसी प्रकार अनजाने में भी यदि मेरा कोई नाम लेता है तो मैं उसके पाप धो डालता हूं। म्रियमाणो हरे नाम मृणन पुत्रोपचारितम अजामिलोप्यगाद्दाम किं पुनः श्रद्धाया गृणन् हरिर्हरति पापानि दुष्टचित्तरपि स्मृतम अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव ही पावकः। मरते समय पुत्र नाम नारायण का लेने वाले अजामिल जैसे पापी का उद्धार हो गया, तो जो श्रद्धा से भगवान का नाम ग्रहण करे उनके उद्धार में क्या संदेह। पापी यदि भूल से भी हरि का नाम ले तो उसके भी पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे कोई अग्नि को भूलकर स्पर्श करता है तो भी अग्नि उसे जला देती है, वैसे ही भगवान के नाम से समस्त पाप भस्म हो जाते हैं। देखिए अब आप कहेंगे कि पहले तो आपने पहले वाले अध्याय में ये बताया कि बिना भोगे पाप कभी नष्ट नहीं होते हैं, और अब आप कह रहे हैं कि भगवान का नाम स्मरण लेने से पाप नष्ट हो जाते हैं। तो दोनों में विरोधाभास क्यों हो रहा है? उसका ये उत्तर है कि देखिए
भीष्म पितामह ने सांप को उठाकर कांटों पे फेंक दिया था, तो वो जितने समय में वहां सुख सुख के मरा उतना ही पाप का भुगतान 100 पूर्व जन्मों में 100 जन्मों के पूर्व उसका फल उनको महाभारत में आकर बाण की शैया पर सो के भुगतना पड़ा। परंतु देखिए, वो भगवान का स्मरण करते थे, इसलिए भगवान स्वयं उनके सामने खड़े हैं, और जब भगवान स्वयं सामने खड़े हों तो उन बाणों की पीड़ा आपको नहीं सताएगी। तो चूंकि आपने फल भी भोगा और स्वयं साक्षात ईश्वर आपके सामने खड़े उनका स्मरण करने से, इसलिए वो पीड़ा नहीं होगी, पर पाप का फल तो भुगतेंगे, पर उसके बराबर आपको वैसी पीड़ा नहीं भोगनी पड़ेगी। हरे नाम्नि यश्च या शक्ति पाप निर्हरणे द्विज तावत् कर्तु समर्थो न पातकं य पातकी जन किंकरेभ्यो यमः प्राहा न यद्वं नास्तिकं जनम नेवा नयत भोदूता हरिनाम स्मरन् नरम्। पातकी में उतनी पाप करने की शक्ति नहीं जितना भगवान नाम में है, वह कहाँ तक पाप करता रहेगा। एक बार भगवान नाम लेने से सब पाप नष्ट होते हैं। हे गरुड़, यम ने अपने दूतों से यह कह रखा है कि मेरे पास नास्तिक पापियों को लाया करो, ऐसे पुरुषों को मत लाओ जिसने हरि नाम स्मरण किया हो। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्णम दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। कमल नयन वासुदेव विष्णु धरणी धराच्युत शंख चक्रपाणे भवशरण मितिरयन्ति ये वे त्यज भट दूरतरेण तान पापन। स्मरण करने के योग्य नाम अच्युत, केशव, राम, नारायण, कृष्ण, दामोदर, वासुदेव, श्रीहरि, श्रीधर, माधव, गोपी वल्लभ, सीतापति आदि हैं। यम कहते हैं जो पुरुष इनका स्मरण करते हैं, जैसे कि ये कमल नयन वासुदेव विष्णु धरणीधर अच्युत इस प्रकार पुकारने वाले पाप रहित पुरुषों को मेरे पास मत लाया करो। तानानयध्वमसतो विमुखान् मुकुन्द पादारविन्द मकरन्द रसादजस्त्रजं किञ्चनेह परमांसकुले रसज्ञैर्जुष्टाद्ग्रहे निरयवर्त्मनि बद्धतृष्णान् जिह्वानवक्ति भगवद्गुणानां ध्येयं चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दं कृष्णाय नो नमति यच्चिर एकदापि तानानय मध्वमसतो अकृत विष्णु कृत्यान्न। दूतों मेरे यहाँ भगवत चरणारविंद विमुख असत संसार की तृष्णा वाले भगवान नाम न लेने वाले पापी पुरुषों को ही लाया करो, जिनकी जीवा भगवत नाम उच्चारण नहीं करती, जिनके चित्त में कभी नाम स्मरण नहीं हुआ, जिनका सिर एक बार भी भगवान के चरण कमलों में नहीं झुका, ऐसे पापियों को यमलोक में लाया करो। तस्मात् संकीर्तनं विष्णुर्जगन्मङ्गलमहंसां महतामपि भक्षीन्द्र विद्यये कान्तिकनिष्कृतिं प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायण पराङ्मुखं न निष्पुन्नन्ति दुर्बुद्धिसूराकुम्भमिवापगाः। यमराज के ऐसे वचन सुनकर श्री भगवान गरुड़ बोले, हे गरुड़, ब्रह्म इत्यादि बड़े बड़े पापों को विध्वंस करने वाला यह नाम संकीर्तन उत्तम प्रायश्चित है। हे पक्षीराज, हरिमुख के लिए और सब प्रायश्चित उद्धार नहीं कर सकते। मध्य से भरे घड़े को गंगा आदि नदियां कभी पवित्र नहीं करती हैं। कृष्ण नामना न नरकं पश्यन्ति गत किल्बिषा यमं च तद्भटाश्चैव स्वप्नेऽपि न कदाचन मांसास्थि रक्तवत्काये वेतरीण्यां पतयेन्न सह यान्ते तद्
द्विजेभ्यश्च नंदनंदन गामिति। नाम उच्चारण करने वाले पुरुष के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। वे स्वप्न में भी नरक यम एवं यमदूतों को देखते भी नहीं। जिसने अंत समय ब्राह्मण को गोदान एवं ब्राह्मणों की वाणी द्वारा आदि लिए गए श्री कृष्ण नाम भी सुन लिया, वह पुरुष मांस व अस्थि रक्त से पूर्ण वैतरणी नदी में नहीं पड़ते या कर्म भोग रूप शरीर में नहीं आते हैं। अतः स्मरेन् महाविष्णुर्नाम पापोघनाशनम। गीता सहस्र नामानि पठेद्वा स्नुयादपि एकादशी व्रतम गीता गंगाम्बु तुलसीदलम पादाम्बु नामान मरने मुक्तिदानी च। अतएव पापों को नाश करने वाले विष्णु नाम का स्मरण करना उत्तम है। श्री विष्णु सहस्र नाम एवं श्री गीता जी का पाठ करना चाहिए अथवा सुनना चाहिए। मरण काल में एकादशी, श्री गीता जी, श्री गंगा जी, तुलसी दल, श्री विष्णु भगवान के नाम, चरणामृत इत्यादि सभी मुक्ति देने वाले हैं। तथा संकल्पये दन्नम सघृतम च स कांचनम सवत्साधेन वोदये याः श्रोत्रियाय द्विजातये। अन्ते जनो यद्ददाति स्वल्पं वा यदि वा बहु तदक्षयं भवेतार्क्ष यत्पुत्रश्चानुमोदते। इस प्रकार नाम का महात्म्य कहकर अब दान महात्म्य कहते हैं। मृत्यु को प्राप्त होने वाला वह पुरुष वेद पुराण शास्त्र आदि वक्ता ब्राह्मण को घृत सहित अन्न का संकल्प कर स्वर्ण दक्षिणा दे, फिर उसी वेद पाठी श्रोत्री ब्राह्मण को सवत्सा गो भी दान करे। हे पक्षीराज, अंतकाल में जो कुछ भी अपने हाथों दान करता है अथवा मरणासन्न माता पिता के द्वारा पुत्र दान का संकल्प कराकर पीछे देने का अनुमान करते हैं, वह दान अनंत गुना अक्षय हो जाता है। माता पिता के मृत्यु के समय में जो भी दान दिया जाता है उसकी कोई गिनती नहीं होती है। हमारी ज़्यादा शक्ति ना हो तो थोड़ा भी दान दिया जा सकता है। 5 रुपये, 10 रुपये, 11 रुपये भी दान किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे दिखाने के लिए लंबा चौड़ा दान करना चाहिए। माता पिता की मृत्यु के समय जो दान देता है या जो स्वयं मरते समय दान देता है उसकी महिमा का बखान नहीं किया जा सकता, वो तो अनंत गुना हो जाता है। अंतकाले तु सत्पुत्र सर्वदानानि दाप्येत यत्तदर्थं सुतलोके प्रार्थ्येते। धर्म को विदेह भूमिष्ठं पितरं दृष्ट्वा अर्धोन्मीलितलोचनं पुत्रेस्त्र स्नान कर्तव्या तद्धने पूर्व संचिते। अंत समय पुत्र माता पिता से फल, फूल, पुस्तक, धन, धान्य, गो, दूध आदि यथाशक्ति दान करावे। इसलिए तो धर्मज्ञ इस लोक में पुत्र प्राप्ति निमित्त प्रार्थना करते हैं। भूमि पर लिए गए एवं आधे बंद आधे खुले नेत्रों वाले मरणासन पिता को देखकर पुत्र को पिता के कमाए धन की तृष्णा नहीं करनी चाहिए, अर्थात यथेष्ट दान करावे। कई स्थानों पर ऐसा होता है कि पिता तो मरने वाले हैं और परिवार के पीछे पड़ जाते हैं कि इनको धन बता दो, इनको बंटवारा कर दो, इनको ये दे दो, इनको वो दे दो। तो मरते समय तो पिता को जो है कुछ भी नहीं कहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हे पिताजी हमको ये दे जाओ, कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। यतददाति सत्पुत्रो यावज्जीवत्य सोचिरम अतिवाहस्तु तन्मार्गे दुःखम न लभते यतः आतुरे चोपरागे च द्वयं दानं विशिष्यते अतो अवश्यं प्रदातव्यमष्टदानं तिलादिकम्। इस प्रकार सत्पुत्र पिता की जीवितावस्था में दान करता है, वह अंतकाल का दान उसके पिता को परलोक सुख पूर्वक यम मार्ग से पार करा देता है। अन्नदान और ग्रहण का दान ये दोनों दान विशेष दान हैं। अतः तिल आदि 8 वस्तुओं का दान अवश्य होना चाहिए। देखिए 8 वस्तुओं का दान करना चाहिए। 8 से 8 ही जरूरी नहीं है, जितना कर सकें उसमें संतोष कर लेना चाहिए। दिखावे के लिए दिया जाने वाला दान आपको प्रभावकारी नहीं होगा।
तिलालोहम हिरण्यम च कार्पासो लवणम तथा सप्तधान्यम क्षितिर्गाव एकेकम पावनम स्मृतम एतद्दष्ट महादानम महापातकनाशनम अंतकाले प्रदातव्यम तस्य च सत्फलम। 8 वस्तु तिल, लोहा, सोना, कपास, नमक, सप्तधान्य 7 प्रकार के अनाज, भूमि, गाय, ये 8 दान परम पवित्र करने वाले हैं। अंत समय में कराई ये 8 महादान महापापों का नाश करने वाले हैं। इनका श्रेष्ठ फल सुनिए। मम स्वेद समुद्भूता पवित्रा स्त्रीविधास्तिला असुरादान्वाति दैत्यास्त्रप्यन्ति तिलदानतः। तिला श्वेतास्तथा कृष्णादानिन् कपिलास्तिला संहरन्ति त्रिधा पापं वाङ्मनः काय संचितम्। श्री भगवान कहते हैं कि 3 प्रकार के तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं। तिल जो है भगवान के पसीने से उत्पन्न हुए हैं। ये 3 प्रकार के हैं। इनके दान से असुर, दानव, दैत्य सब तृप्त हो जाते हैं। सफ़ेद, काले और पीले तीनों रंग के तिल दान करने से शरीर, मन और वाणी द्वारा संचित 3 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। लोहदानम च दातव्यम भूमि युक्तेन पापिना पाणिना यम सीमां न चाप्नोति न गच्छेत् सत्यवर्त्मनि। कुठारो मुसलो दंड खंगश्छुरिका तथा शस्त्राणि यमहस्ते च निग्रहे पापकर्मणा। पृथ्वी पर हाथ रखा लोहे के दान के प्रभाव से यमपुर का सामना या यमलोक के मार्ग पर नहीं जाता है। गरुड़ पापियों को दंड देने के लिए कुठार, मुसल, दंड, खंग एवं छुरा सब शस्त्र यम के हाथ में रहते हैं। यमायुधानां संतुष्टये दानमेतदारतं तस्माद्यद्यालोहदानं यमलोके सुखावहम्। ऊरणः श्यामसूत्रश्च शुण्डामर्को अप्यं दुम्बरः शेषम्बलो महादूता लोहदानात् सुखप्रदाम्। अतः यम के आयुधों के संतोषार्थ लोहदान करना चाहिए। लोहदान से उरण, श्याम सूत्र, शुण्डामर्क, उदुम्बर, शेषम्बल, महादंत नाम वाले भी यमदूत प्रसन्न हो जाते हैं। शृणुतार्क्ष परम गुह्यम दानानां दानमुत्तमं दत्तेन्तेन्द्रोष्यन्ति भूर्वः स्वर्गवासिनः ब्रह्माद्या ऋषियो देवा धर्मरात सभासदः स्वर्णदानेन संतुष्टा भवन्ति वरदायकाः। हे गरुड़, एक उत्तम दान जो विशेष तथा परम गोपनीय है, जिसके करने से पृथ्वी, पाताल एवं स्वर्गवासी सभी संतुष्ट होते हैं, वह सुनो। ब्रह्मा आदि सभी देवता, ऋषि एवं धर्मराज की सभा के सभासद इस दान से संतुष्ट होते हैं और वह वर देते हैं। वह उत्तम दान स्वर्ण दान है। सोने का दान अपनी शक्ति हो तो अवश्य करना चाहिए। तस्माद् देयं स्वर्णदानं प्रेतोद्धरण हेतवे न याति यम असमलोकं च स्वर्गतिं तात गच्छति। चिरं वसये सत्यलोके ततो राजा भवेद्दीह रूपवान् धार्मिको वाग्मी श्रीवान् तुल विक्रमः। अतः प्रेत के उद्धार के निमित्त स्वर्णदान करना चाहिए, जिससे वह स्वर्ग लोक को प्राप्त हो। इसी स्वर्णदान से चिरकाल तक वह सत्यलोक में रहता है। फिर पृथ्वी पर सुंदर स्वरूप, धर्मात्मा, चतुर, पराक्रमी, तेजस्वी एवं राजा होता है। कार्पासस्य तु दानेन्दूतेभ्यो न भयं भवेत् लवणं दीयते यत् तेन नैव भयं ययात्। अतो लवण कार्पास कार्पास तलिकां चनदानतः चित्रगुप्तादयस्तुष्टा यमस्य पूर्वासिनः। कपास दान से यमदूतों का भय नहीं रहता। लवण दान से यम का भय नहीं रहता। लोहा, लवण, कपास, तिल एवं स्वर्ण दान से चित्रगुप्त आदि सभी यमपुर निवासी संतुष्ट हो जाते हैं।
सप्तधान्य प्रदानेन प्रीतो धर्मध्वजो भवेत् तुष्टा भवन्ति ये अन्ये पितृषु द्वारे स्वधिष्ठिता व्रीहयो यव गोधूमा मुद्गा माशा प्रियंगवः चणका सप्तमा गेया सप्तधान्यमुदारतम। सप्तधान्य के दान से धर्मराज और यमपुर के पूर्व पश्चिम उत्तर तीनों द्वारों अधिष्ठाता गण प्रसन्न होते हैं। चावल जो गेहूं मूंग उड़द प्रियंगु चना धान्य हैं। गोचर्म मात्रम वसुधा दत्ता पात्रे विधांत पुनाति ब्रह्मत्याया तु दृष्टमेत मुनीश्वरेह न व्रतेभ्यो न तीर्थेभ्यो नान्यदानाद्विनश्यति राजां कृतं महापापं भूमिदानाद्विलीयते। भूमिदान महिमा जितने भूखंड पर वृषभा गोए आराम से बैठ सके और उतनी भूमि सविधि श्रोत्रिय ब्राह्मण को दान दी जाए तो ब्रह्म इत्यादि पाप निवृत्त हो जाते हैं। अतः राजाओं के महापाप केवल भूमि दान से निवृत्त होते हैं, व्रत तीर्थ एवं दानों से निवृत्त हो नहीं होते। पृथिवीं सस्य संपूर्णां यो ददाति द्विजन्माने स प्रयाति द्रभने पूज्यमानः सुरासुरे अत्यल्प फलदानी शूरन्यदानानि काश्यप पृथ्वीदानजं पुण्यमहन्यहनि वर्धते। जो पुरुष सुपात्र ब्राह्मण को फल फूल युक्त हरी भरी भूमि दान करता है वह देव असुरों से पूज्य हो इंद्रलोक को जाता है। हे गरुड़, सभी दान पृथ्वी दान से कम है क्योंकि पृथ्वी दान दिनों दिन बढ़ता है। यो भूत्वा भूमिपो भूमिं नो ददाति द्विजातये स नाप्नोति कूटिं ग्रामे दरिद्री स्याद् भवे अदानाद् भूमिदानस्य भूपति त्वाभिमानतः निवसे नरके या वच्छेषु धारयते धराम। राजा होकर भी जो पृथ्वी दान नहीं करता वह अन्य जन्म में पत्तों की कुटिया योग्य पृथ्वी भी नहीं पाता और दरिद्री रहता है। जो राजा अभिमान में आकर पृथ्वी दान नहीं करता वह जब तक पृथ्वी है तब तक नरक में पड़ा रहता है। तस्मात् भूमीश्वरो भूमिदानमेव प्रदापयेत् अन्येषां भूमिदानार्थं गोदानं कथितं मया ततो आते धेनुर्दातव्या रुद्रधेनुं प्रदापयेत् ऋणधेनुं ततो दत्त्वा मोक्षधेनुं प्रदापयेत्। श्री भगवान कहते हैं कि राजा लोगों को पृथ्वी दान अवश्य करना आवश्यक है। दूसरे मनुष्यों के लिए गोदान है। अंत समय अष्टमहादानों में गोदान प्रथम, मृत्यु व अन्य दुखों की निवृत्ति के लिए रुद्रधेनु दान दूसरा, ज्ञात अज्ञात ऋण की निवृत्ति के लिए क्षण धेनु तृतीया, चौथा मोक्ष प्राप्ति के लिए मोक्ष धेनु दान करना है। तद्यद्वेतर्निधेनुं विशेष विधिना खग तारयन्ति नरम गाव स्त्री विधाच्येव पातकात् बालत्वे यच्च कौमारे यत्पापं योगने कृतं वय परिणतो यच्च जन्मांतरेष्वपि। पांचवा वैतरणी नदी को पार करने के लिए पांचों प्रकार से दान की हुई गोएं मनुष्य के शरीर वाणी से मन द्वारा किए पापों से पार करा देती हैं। हे गरुड़, अनेकों पाप जो बाल कुमार जवानी बुढ़ापे में अथवा जन्मांतर में किए गए हैं यन्निशायां तदा प्रातर्यन्मध्याह्नापराह्नयोः सन्ध्योर्यत्कृतं पापं कायेन मनसा गिरा दत्त्वा धेनुं सक्रद्वापि कपिलां क्षीरसंयुतां सोपस्करां सवत्सां च तपोव्रत समन्विते। और जो रात्रि प्रातःकाल मध्याह्न एवं अपराह्न में दोनों संध्या काल मन वाणी शरीर द्वारा किए गए पाप दूध देने वाली सवत्सा एवं दक्षिणा आदि स अन्य खाद्य पदार्थों से युक्त कपिला गो आदि एक बार तपस्या संध्यादि व्रत नियम पालने वाले ब्राह्मणे वेद विदुषी सर्वपापे प्रमुच्यते तद्धरे दंत काले सदातारं पाप संचयात एका गो स्वस्थ चित्तस्य ह्यातुरस्य च गोशतं सहस्रं गुम्रियमाणस्य दत्तं चित्तं विवर्जितम्।
वेद शास्त्र वेता कुटुंबी ब्राह्मण को दान देता है तो उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। वही गो अंतकाल के समय पापों के ढेर से दाता का उद्धार कर देती हैं। यदि स्वच्छ चित्त होकर गोदान करे, बीमारी की दशा में 100 गोदान करे और मृत्युशैया पर 1000 गोदान करे, ये तीनों समान हैं, किंतु इनमें भी स्वस्थता पूर्वक एक गाय दान श्रेष्ठ हैं। मृतस्य तत्पुनर्लक्ष्यम विधिपूतं च तत्फलम तीर्थपात्र समुपेतं दानमेकं च लक्ष्याम लक्ष्यदा पात्रे दत्तं च यद्दानं तल्लक्ष्यगुणितं भवेत् दातुं फलमनन्तं स्यान्न पात्रस्य प्रतिग्रहे। स्वस्थतापूर्वक एक गाय तथा मृत्यु पश्चात लक्ष्यगान दान में समानता है, किंतु जीवितावस्था में साधारणतया एक गाय विद्वान कुटुंबी ब्राह्मण को दान दी जाए तो वह भी लाख गाय के समान है, क्योंकि सुपात्र ब्राह्मण को दिया दान लाखों गुना होकर फल देता है और ब्राह्मण को प्रतिग्रह को कोई दोष नहीं होता। ब्राह्मण को दान दिया जाता है तो काफी अच्छा फल मिलता है, देने वाले को देने का दोष नहीं लगता और लेने वाले को लेने का दोष नहीं लगता है। स्वाध्याय होम संयुक्त पर पाक विवर्जित रत्नपूर्णा मपि महिम प्रतिगृह्यन लिप्यते विषशीतापहो मंत्रहनि किं दोषभागिनो अपात्रे सा च गोर्दत्ता दातारम नरकम यनयेत। वेद वक्ता यज्ञ आदि करता सुपात्र ब्राह्मण यदि रत्नपूर्ण सारी पृथ्वी का भी दान ले तो वह कभी प्रतिग्रह दोष से लिप्त नहीं होता, क्योंकि सुपात्र ब्राह्मण दाता को सब पापों से छुड़ाता है और स्वयं दोषी नहीं होता। जैसे सर्प आदि विषैले जंतुओं के विष को मंत्र और झाड़े को अग्नि हटाती है, अपात्र को दिया दान नरक को ले जाता है। मतलब जो पात्र नहीं है अगर आपने उसको दान कर दिया तो वो सीधा नरक ले जाएगा आपको। कुले एक शत संयुक्तम गृहीत तारम तु पात्येत ना पात्रे विदुषम ते देया आत्मानः श्रेय इच्छताम एका ही कस्य दातव्या बहुनाम न कदाचन सा विक्रीता विभक्ता वा दहत्या सप्तमम कुलम। अपने कल्याण की इच्छा से अपात्र को कभी दान न दे, अपात्र को दान कभी नहीं करना चाहिए, इससे दाता के साथ ग्रहीता भी 100 कुलों सहित नरक में जाता है। अगर अपात्र है और वो दान ग्रहण कर रहा है तो वो भी नरक में जाएगा और वो भी नरक में जाएगा, दोनों नरक में चले जाएंगे। एक गाय एक सुपात्र ब्राह्मण को दान दे, साझीदार बहुत ब्राह्मणों को नहीं। एक गो यदि एकाधिक ब्राह्मण को दी जाए अथवा बेची जाए तो वह गो दाता के साथ कुलों को भस्म कर देती हैं। कोई भी दान बंटवारा करके कभी नहीं करना चाहिए, एक को ही दान करना चाहिए। कथिताया मया पूर्वं तव वैतरणी नदी तस्या उद्धरणोपायं गोदानं कथयामि ते कृष्णां वा कपिला वापि धेनु कुर्यादलंकृतां स्वर्ण श्रृंगी रोप्यखूरी कांस्य पात्रोपदोहिनीं। श्री भगवान कहते हैं कि वैतरणी नदी पार करने के लिए गोदान आवश्यक है। गोदान विधि इस प्रकार से है। कृष्ण या कपिला गाय आभूषणों से, सोने के सिंह रूपों के खुरों से सजाकर कांसे के पात्र की दोहिनी सहित कृष्ण वस्त्र युगच्छन्नाम कंठे घंटा समन्विताम कर्पासोपरि संस्थाप्य ताम्रपात्रम सच्चेलकम यमम हेमन्यासे तत्र लोदंड समन्वितम कांस्यपात्रे घृतं कृत्वा सर्वं तस्योपरि न्यसेत। तो कांसे के पात्र की दोहिनी सहित 2 कृष्ण वस्त्रों से आच्छादित कर गले में घंटी बांधे तथा कपास की डेरी पर कपड़ा बिछा, उस पर तांबे की थाली रखे, उसमें यमराज की स्वर्ण मूर्ति बनाकर स्थापित करे और साथ ही एक लोह दंड और कांसे का पात्र घृत से भरा रखे। घृत मत कहते हैं घी को।
नावमीक्षुमयीं कृत्वा पटसूत्रेण वेष्टयेत् गर्तविदाय सजलं कृत्वा तस्मिन् क्षिपेत् तरीं तस्योपरि स्थितां कृत्वा सूर्योदय समुद्भवां धेनु संकल्पयेत् तत्र यथा शास्त्र विधानतः। तब गो के पास एक गड्ढा खोदे, उसे जल से भरकर वैतरणी नदी में 13वें कपास पर स्थापित सोने की यम मूर्ति को थाली के पास उठाकर नाव पर स्थापित दे। इस प्रकार यमराज के सामने विधि पूर्वक गाय का संकल्प करे। सालंकारिणा वस्त्राणि ब्राह्मणाय प्रकल्पयेत पूजां कुर्याद्विधानेन गन्धपुष्पाक्षतादिभिः। पुंछं संगृह्य धेनोस्तु नावमाश्रित्य दत्तः पुरस्कृत्य ततो विप्रमीमं मंत्रमुदीरयेत्। गंध पुष्प वस्त्र अलंकार आदि से और गो की पूजा कर संकल्प से गाय ब्राह्मण को दे दे। फिर उस गो की पूंछ पकड़कर अपना पांव नाव पर रखकर ब्राह्मण बुलाकर भवसागर मग्नानां शोकतापोर्मि दुःखिनां त्राता त्वं हि जगन्नाथ शरणागत वत्सल विष्णु रूपम द्विजश्रेष्ठ मामुद्धरे महीसूर स दक्षिणा दया दत्ता तुभ्यं वैतरणी नमः। श्लोक मंत्र सित्योत्तर से 82 पर्यंत का उच्चारण करें। उनका अर्थ है, जगन्नाथ संसार रूप समुद्र में मग्न शोक संताप रूपी लहरों से दुखी पुरुषों की सदा आप ही रक्षा करते हैं। मैं आपकी शरण आया हूँ। हे पृथ्वी के देवता, मेरा उद्धार कीजिए। मैं दक्षिणा सहित यह वैतरणी तारक गो आपको दान करता हूँ। आपको नमस्कार हैं। यम मार्गे महाघोरे ताम नदीं शतयोजनां तर्तु कामो ददाम्येतां तुभ्यं वैतरणी नमः। धेनुके मां प्रतीक्षस्व यमद्वारे महापथे उत्तारणार्थं देवेशी वैतरणी नमोस्तुते। आपको इसलिए दान करता हूँ कि मैं यम मार्ग के 100 योजन वाली वैतरणी नदी से पार हो जाऊँ। हे गोमाता, यम द्वार के महामार्ग स्थित वैतरणी नदी है, मैं वहाँ मेरी प्रतीक्षा करना। तू उस नदी से पार कराती हुए आपको नमस्कार हैं। गावों में अग्रतः संतु गावों में संतु पृष्ठतः गावों में हृदय संतु गावां मध्ये वसाम्यहम्। या लक्ष्मी सर्वभूतानां या च देवी प्रतिष्ठिता धेनुरूपेण सा देवी मम पापं व्यपोहतु। प्रार्थना, मेरे आगे तथा पीछे गो हैं, मेरे हृदय में गो हों, मैं गोओं में निवास करूं। जो सब प्राणियों में लक्ष्मी तथा देवताओं से प्रतिष्ठित हैं, वही धेनु मेरे सम्मुख विराजमान है। कृपा करके मेरे पाप का नाश करो। देखिए, मंत्र कौन से बोलने हैं वो मैं एक बार और आपको बोल के बता देता हूँ। भवसागर मग्नानां शोकतापोर्मि दुःखिनां त्राता त्वं हि जगन्नाथ शरणागत वत्सल विष्णु रूपम द्विजश्रेष्ठ मामुद्धर महीसुर स दक्षिणा दया दत्ता तुभ्यं वैतरणी नमः। यम मार्गे महाघोरे तां नदीं शतयोजनां तर्तु कामो ददाम्ये तां तुभ्यं वैतरणी नमः। धेनुके मां प्रतीक्षस्व यम द्वारे महापथे उत्तारणार्थ तम देवेशी वैतरणी नमोस्तुते। गावों में अग्रतः संतु गावों में संतु पृष्ठतः गावों में हृदय संतु गावां मध्ये वसाम्यहम्। या लक्ष्मी सर्वभूतानां या च देवी प्रतिष्ठिता धेनुरूपेण सा देवी मम पापं विपोहतु। इस प्रकार इन श्लोकों को जो है आप बोलेंगे और गौ माता से प्रार्थना करेंगे कि आप वैतरणी नदी के वहाँ मेरी प्रतीक्षा करना। जब मेरी मृत्यु हो जाए और मैं वैतरणी नदी के किनारे आऊं, तब आप मुझे वैतरणी पार करवा देना। इति मंत्रेश संप्रार्थ्य संजालिर्धेनुकां यमं सौरं प्रदक्षिणीकृत्य ब्राह्मणाय निवेदयेत्। एवं दद्याद्विधानेन योगां वैतरणीं खग स याति धर्मं मार्गेण धर्मराज सभांतरे। ये मंत्र हैं। फिर हाथ जोड़कर गाय ब्राह्मण एवं यम के सम्मुख इन्हीं मंत्रों से प्रार्थना करते हुए परिक्रमा करके ब्राह्मण को दे दे। इस विधान से जो पुरुष गोदान करता है वह धर्म मार्ग से धर्मराज की सभा में चला जाता है। स्वस्थावस्थ शरीरे तु वैतरण्यां व्रतं चरेत देया च विदुषा धेनुस्तां नदीं तर्तुमिच्छता स नायाति महामार्गे गोदाने नदी खग तस्मादवश्यं दातव्यं पुण्यकालेषु सर्वदा।
अतः ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह निरोग ही वेतरनी व्रत आचरण कर गोदान करे। हे पक्षीराज, दाता के महामार्ग में वेतरनी नहीं आती, अतः पुण्य समझ गोदान अवश्य करे। गंगादि सर्वतीर्थेषु ब्राह्मणा वसथेषु च चंद्र सूर्योपरागेषु संक्रांतो दर्शवासरे अयने विषुवे च व्यतिपाते युगादिषु अन्येषु पुण्यकालेषु दद्यात् गोदानमुत्तमम्। गंगा यमुना आदि तीर्थों में ब्राह्मण के घर सूर्य चंद्र ग्रहण के शुभ होने पर संक्रांति या अमावस्या के दिन, मेष तुला कर्क मकर संक्रांति रात दिन की समानता के समय, व्यतिपात के दिन, युग की प्रथम अक्षय तृतीया आदि तिथियों या और कोई अच्छा दिन, ये सब पुण्य काल कहे जाते हैं। किसी दिन भी गोदान करना उत्तम है। यद्देव जायते श्रद्धापात्रं संप्राप्त ये यदा स एव पुण्यकाल स्याद्यतः संपत्तिरस्थिरा अस्थिराणि शरीराणि विभो नेव शाश्वतः नित्यं सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। दान देने श्राद्ध का दिन अथवा सुपात्र विद्वान ब्राह्मण दान लेने वाला जब मिल जाए, यह भी पुण्य काल है। अर्थात दान देने वाला भी मिल जाए और दान देने वाला भी मिल जाए, दोनों जहां मिल जाए वहां दान देने का भी पुण्य काल उत्तम माना गया है। अर्थात यदि आपके घर कोई वेद पाठी ब्राह्मण आ जाए या विद्वान ब्राह्मण आ जाए तो उसी समय आप दान कर दे, ये भी पुण्य का उत्तम काल माना गया है। धन संपत्ति स्थिर नहीं, इसलिए पुण्य संचय कर ले, क्योंकि शरीर धन स्थिर नहीं, मृत्यु निकट है। अतः पुण्य धर्म संचय करना अपरम आवश्यक है। देखिए, कोरोना में 35-35 साल के और 30-30 साल के भी जवान पुरुष जा रहे हैं, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी मेरे दान पुण्य का समय नहीं आया है, समय आने पर दान पुण्य करेंगे, वृद्धावस्था में दान पुण्य करेंगे। नहीं, जब आपको पता चले कि अब मुझे दान पुण्य कर देना चाहिए, तो चाहे कम अवस्था हो, 15 वर्ष की अवस्था हो, 16 वर्ष की अवस्था हो, 20 वर्ष की अवस्था हो, 30 वर्ष की अवस्था हो, 25 वर्ष की अवस्था हो, 50 की हो, 60 की हो, 80 की हो, आयु को न गिनते हुए यथा समय दान पुण्य करते रहना चाहिए। आत्म वित्तानुसारेण तत्र दान समनंतकम देयम विप्राय विदुषेत स्वात्मनः श्रेय इच्छता अल्पेनापि ही वित्तेन स्वहस्तेनात्मने कृतं तदक्षयं भवेद्दानं तत्कालं चोपतिष्ठति। आत्मा के कल्याण के लिए किसी देव विज्ञ ब्राह्मण को थोड़ा सा दान देना भी अनंत और अक्षय फल देता है। ऐसा नहीं कि आपको दान बहुत लंबा चौड़ा देना पड़ेगा। अगर कोई विद्वान ब्राह्मण आपके घर आता है तो आप 5 रुपये, 10 रुपये, 11 रुपये, 51 रुपये भी दान करते हैं तो वो भी बहुत है। अन्नदान भी साथ में अवश्य करना चाहिए। आत्मकल्याण के लिए निरोग अवस्था में थोड़े धन द्वारा अपने हाथ से किया दान अक्षय होता है, पूरा साथ देता है। देखिए, अपने हाथ से दान देने का ज़्यादा महत्व है। अपने पुत्र पौत्र प्रपौत्र तो दान करेंगे ही, पर वो उसका फल उनको भी मिलेगा, पर जो स्वयं दान करेगा उसको उसका अधिक फल प्राप्त होगा। गृहीत दान पाथेय सुखम याति महाध्वनि अन्यथा क्लेश्यते जंतु पाथेय रहित पति यानि यानि च दानानि दत्तानि भुवि मानवेह यम लोकपते तानि ह्युपतिष्ठन्ति चाग्रतः। यह दान परलोक मार्ग के लिए पाथेय होता है। इसके द्वारा वह महायात्री सुखपूर्वक मार्ग तय कर लेता है, अन्यथा पाथे रहित को मार्ग में महान क्लेश होता है। अन्य सब दान महामार्ग में प्राप्त हो जाते हैं। मतलब हम स्वस्थ चित्त जो दान करते हैं वो हमारे यम मार्ग में जाने के समय हमें वहां प्राप्त होता है। महापुण्य प्रभावेन मानुषम जन्म लभ्यते यस्तत्प्राप्य चरेद धर्मम स याति परमं गतिम अविज्ञाय नरो धर्मम दुःखमायाति याति च मनुष्य जन्म साफल्य केवलम धर्म सेवनम। बहुत बड़े पुण्य कर्मों का उदय होता है, तब जाकर मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद भी स्वस्थ हैं, सारे अंग हमारे काम कर रहे हैं और हम बुद्धिमान भी हैं, तो देखिए हमारे कितने पुण्यों का उदय हुआ, तब मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ और हम स्वस्थ भी हैं और अच्छे कुल में भी हमने जन्म लिया
है। तो अब बहुत सारे तो ये सोचते हैं कि मनुष्य जन्म ले लिया, फिर जन्म हो न हो, आनंद कर लो अभी ही और सारा आनंद अभी लूट लो। तो जो व्यक्ति अभी आनंद लूटता है, शराब पीता है, मांस खाता है, गलत कार्यों में लगा रहता है, तो वह जो है फिर तत्काल जो है नरक लोक में जाता है और उसका अगला जन्म भी बिगड़ जाता है। इसलिए जो है मनुष्य जन्म बहुत कठिनाई से मिला, हमें इस जन्म को सफल करना चाहिए। दान, पुण्य, तीर्थ यात्रा, जप, तप, होम आदि करके हमारे शरीर को पवित्र बनाने की कोशिश करना चाहिए, ताकि हमारे अगले लोगों का उद्धार हो जाए। धन पुत्र कलत्रादि शरीरमपि बांध्वा अनित्यं सर्वमे वेदं तस्मात् धर्मं समाचरेत तावद्वन्दु पिता तावद्यावज्जीवति मानवः मृतानामनन्तरं ज्ञात्वा क्षणे स्नेहो निवर्तते। धन, पुत्र, कलत्र, शरीर, बंधु, भाई भी नाशवान है, इस कारण एक अनश्वर धर्म का आचरण करे। अर्थात भाई, बंधु, पुत्र, पौत्र ये सब नश्वर हैं, परंतु धर्म कभी नश्वर नहीं होता है, इसलिए धर्म को धारण करना चाहिए। पिता आदि तब सगे हैं तब तक वह जीता है। माता, पिता, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, भाई, बंधु तभी तक सगे हैं जब तक वो जीता रहता है। जैसे ही मरा कि वो ही माता, पिता, भाई, बंधु, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र वो ही जाकर ले जाकर जला देता है उस प्राणी को, अर्थात उस जो पंचभूतों वाला शरीर है उसको जला डालता है। इसलिए और धर्म कभी नहीं जलता है। धर्म तो भगवान राम धर्म पर चले थे, आज तक उनका धर्म जीता है, आज तक भगवान राम का उदाहरण दिया जाता है। मृत्यु होते ही क्षण भर में सबका स्नेह मिट जाता है। आत्मेव हि आत्मानो बंधुरीति विद्यान् मुहुर्मुहुः जीवन न पीति संचिन्त्य मृतानांकः प्रदास्पतिम् एवं जानन्निदं सर्वं स्वहस्तेनेव दीयताम् अनित्यं जीवितं यस्मात् पश्चात् कोऽपि न दास्यति। देखिए, आत्मा ही आत्मा का बंधु है, यही बारंबार समझना चाहिए। जीते जी स्वार्थ बिना कोई नहीं पूछता। मर जाने पर कौन किसको देता है? मर गए उसके बाद हमारे पुत्र पौत्र दान करेंगे, हमारे लिए देंगे, ये हमने क्या देखा थोड़ा ही है। वो नहीं दे तो हम क्या कर लेंगे? इसलिए अपने हाथ से ही दान पुण्य करते रहना चाहिए। यह सब जानते हुए जो कुछ बन सके अपने हाथ से देना उत्तम है। जीवन अनित्य है, मृत्यु पीछे कौन देगा? मृतम शरीर मृत्सज्य काष्ठा लोष्ठ समम शीतो विमुखा बांधवा यान्ति धर्मस्थ मनु गच्छति ग्रहादर्था निर्वन्ते श्मशानात् सर्व बांधवा शुभाशुभम कृतम कर्म गच्छन्त मनु गच्छति। बांधव मृतक को जला भस्म कर चले आते हैं, बंधु जो है ले जाते हैं उस शरीर को जलाकर चुपचाप लौट आते हैं, अथवा लोष्ट काष्ठ की भांति पृथ्वी पर छोड़कर चले आते हैं, फिर उस और मुंह भी नहीं करते। उनके साथ केवल धर्म ही जाता है। पुरुष मरते ही धन त्याग देता है, बांधव शमशान तक पहुंचाते हैं, अपने किए शुभ कर्म साथ चले जाते हैं। शरीरम बन्नीना दग्धम कृतम कर्म सहस्थितम पुण्यम वा यदि वा पाप भुंक्ते सर्वत्र मानवः न कोपि कस्यचिद् बन्धुः संसारे दुख सागरे आयाति कर्म संबंध्याति कर्म क्षये पुनः। शरीर अग्नि से भस्म हो जाता है, केवल कर्म साथ रहते हैं। पुण्य पाप का फल मनुष्य सब जगह भोगता है। इस दुखमय संसार में कोई बंधु नहीं, केवल कर्मों के संबंध से ही जीव उनमें आ मिलता है और फिर कर्मों के क्षीण होते ही बिछुड़ जाता है। म्रात्र पितु सुरद भ्रात्र बंधुदारादि संगमः प्रपायामिव जंतूनां नद्यां काष्ठोद्धव चलः कस्य पुत्राश्च पौत्राश्च कस्य भार्या धनं च व संसार नास्तिक कस्य स्वयं तस्मात् प्रदीयताम्। माता पिता प्रेमी भाई बंधु स्त्री आदि सब बंदियों का बिछड़ना प्याऊ या कुएं पर इकट्ठे हुए मनुष्यों की भांति है।
अथवा नदी में तैरकर आने जाने वाले काष्ठ समूह की भांति हैं। इस संसार में न कोई किसी का पुत्र है, न पौत्र, न धन है, न स्त्री। अतः जितना हो अपने हाथ से दान अवश्य करे। देखिए, जिस प्रकार से कुएं पर पानी पीने के लिए इकट्ठे होते हैं और सब अपने अपने चले जाते हैं, उसी प्रकार से पुत्र, पौत्र, पिता, माता, पिता, दादा, दादी, बंधु, सखा, ये सब उसी प्रकार के हैं जो सब एक जगह इकट्ठे हुए और सब अपने अपने चले जाते हैं। आत्मयतम धर्म यावत् तावद् विप्रो समर्पयेत पराधीने धने जाते न किंचित् वक्तुमुत्सहेत पूर्वजन्म कृतादानादत्र लब्धम धनम बहु तस्मादेवं परिज्ञाय धर्मार्थ क्षीयदीयताम धनम। जब तक धन अपना है ब्राह्मणों को दान दे, क्योंकि जब धन पुत्र संबंधियों के अधीन हो जाता है तब वश की बात नहीं होती। पहले जन्म में दान करने से इस जन्म में धन मिलता है, यह समझकर धन दान करना चाहिए। देखिए, जहां तक धन हमारे हाथ में है वहां तक दान पुण्य कर लो। जब पुत्रों के हाथ में धन चला जाएगा तब वो हमको दान करने देंगे या नहीं करने देंगे, नहीं कह सकते। इसलिए अभी दान कर दो। और हम यदि धन दान करेंगे तो अगले जन्म में वो दिया गया धन हमें स्वतः प्राप्त हो जाएगा। हम कहते हैं कि देखो हम कितनी मेहनत करते हैं, हम तो वहीं के वहीं हैं, और वो फलाना जो है कुछ भी मेहनत नहीं करता, उसके पास अथाह धन है। तो उन लोगों ने पूर्व जन्म में बहुत बड़े बड़े पुण्य कर रखे हैं, इसलिए उन्हें स्वतः ईश्वर देता जा रहा है। और आपने पाप कर्म कर रखे हैं, इसलिए ईश्वर आपको जो है पीछे लेता जा रहा है। धर्मात् संजायते अर्थ धर्मात् कामो अभिजायते धर्म एवापवर्गाय तस्मात् धर्मं समाचरेत श्रद्धया धार्यते धर्मो बहुभिर्नार्थ राशि निष्किंचना ही मनुष्य श्रद्धावंतो दिवंगता। धर्म से धन मिलता है, धर्म में मनोरथ होते हैं और धर्म से ही मोक्ष मिलता है। अतएव धर्म करो। धर्म श्रद्धा से धारण किया जाता है। यदि श्रद्धा न हो तो धन के द्वारा धर्म सिद्धि नहीं होता। धन सर्वथा धन रहित मुनिजन श्रद्धावान होकर वैकुंठ पाते हैं। देखिए, यदि हमारी श्रद्धा नहीं हो तो दान नहीं करना चाहिए, श्रद्धा हो तो ही दान करना चाहिए। देखिए, बिना दान के भी ऋषि मुनि स्वर्ग को चले जाते हैं। इसलिए यदि आप दान नहीं कर सकें तो ईश्वर की आराधना करके भी मोक्ष को जा सकते हैं। पत्रम पुष्पम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्यु परतम स्नात्मि प्रयतात्मनः तस्मादवश्यम दातव्यम तद्दानम विधानत अल्पम वा बहु वेति माम गणनान्ये वकारयेत। गीता में भी भगवान कहते हैं कि जो पुरुष पत्र फल जल से मुझे अर्पण करता है उनको मैं स्वयं अंगीकार करता हूँ। इस कारण थोड़ा बहुत दान अवश्य करना चाहिए, थोड़े या बहुत की गणना नहीं करना चाहिए। धर्मात्मा च सपुत्रो वे देवतेरपि पूज्यते दाप्येद्यस्तु दानानि पितरं ह्यतुरं भुवि पित्रोर्निर्मितं यद्यतं पुत्रे पात्रे समर्पितम् आत्मापि पावितस्तेन पुत्र पौत्र प्रपौत्र केह। देव पूज्य धर्मात्मा पुत्र वही हैं जो मृत्यु होते समय पिता से अन्नदान करावे, अपने माता पिता के निमित्त सुपात्र ब्राह्मण को दान कर देता है, वही उत्तम पुत्र हैं। उसने सबको पवित्र किया है, वह पुत्र पौत्र प्रपौत्रवान होकर वृद्धि को पाता है। पितु शतगुणम पुण्यम सहस्रम मातुरेव च भगिनी दश सहस्रम सहोदरे दत्तमक्षयम् यदि लोभान्न यच्छन्ति काले ह्योतुर संज्ञके मृता शोचन्ति ते सर्वं कदर्या पापिनः खग।
पुत्रा पौत्रा सह भ्राता सगोत्रा सुरदस्ते ये ददति नातुरम दानं यत ब्रह्मज्ञास्ते न संशय। जो पुत्र पिता के निमित्त दान देता है उसे 100 गुना, माता के निमित्त 1000 गुना, और बहन के निमित्त जो दान करता है उसे 10,000 गुना अपने भाई के निमित्त दान से अक्षय फल मिलता है। और दाता को कोई उपद्रव नहीं होता, वह न यम यातना को भोगता है, न मृत्यु के समय उसे यमदूतों का भय होता है। जो कोई लोभी दान नहीं करता वह पापी मरकर बहुत ही शोक करता है। यदि अंत में उसके पुत्र पौत्र भाई बंधु सुगोत्री पुरुष भी कुछ दान नहीं करते तो वे ब्रह्महत्या तुल्य पापी हैं। श्री गरुड़ पुराणे भाषा टीकायाम आतुदान वर्णनम नामाष्टमोऽध्यायः। बोलिए श्री गरुड़ जी महाराज की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री सरस्वती मैया की जय।